हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर आप लोगों के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ रहे थे और आपके अगला एपिसोड फिर से लाए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन टैग का पूरा रूल ख़त्म कर देंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपके सामने दिखाई दे रही होगी 10 क्वेश्चन लिए हैं, बड़े बड़े साइज में लिखे हैं क्योंकि आप लोग को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग कुछ रूल की बात करते हैं। कल हम आप लोग को कुछ रूल बता दिए थे, बताए थे कि क्वेश्चन टैग में 3 ही इंपॉर्टेंस रहता है। सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, आपका वर्ब पर ध्यान देना है और निगेटिव वर्ड पर, यानी कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है एंटी पार्टी, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, अगर निगेटिव तो उसका क्या क्वेश्चन टैग क्या बनाइएगा, पॉजिटिव बनेगा। बस यही है इसमें ध्यान देने की बात है और कोई विशेष बात है नहीं और बहुत सिंपल सा रूल था। और हम लोग देख लिए कि एन से निगेटिव होता है और एन वाला जितना भी खानदान है वो क्या है, निगेटिव है। तो उसमें हम लोग निगेटिव वाला लगा दिए थे। आई होप कि आप लोग याद किए होंगे। नो से नोट बन गया, नथिंग बन गया, नो वन बन गया, नो बडी बन गया, नेवर बन गया। तो हम लोग इससे देख लिए थे हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, फ्यू, लिटिल, ये सब निगेटिव सेंस है, निगेटिव है और हमेशा निगेटिव वर्ड बना देते हैं सेंटेंस। तो इस सब का हम लोग पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना देते हैं। आज हम आप लोगों को रूल नंबर फर्स्ट आज देखते हैं कुछ लेट से बातें। जैसे लोग हम लोग देखिए लेट का प्रयोग हम लोग सुझाव या सलाह देने के लिए करते हैं। लेट का प्रयोग हमेशा सुझाव देने के लिए, अपनी राय अभिव्यक्त करते हैं, सुझाव देते हैं। तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लेट। जैसे बोल देते हैं कि चलो ना यार आज पार्टी करते, बहुत दिन रह गए, घर पर रहते रहते बोरिंग हो गए। तो क्या होगा, पार्टी करने चले, खेलने चले, कूदने चले, सिनेमा देखने चले। तो ये क्या है, आप अपना सुझाव दे रहे हैं, अपने राय दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि हम चलो ऐसा करते हैं। तो इसमें हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। तो बोलते हैं कि हम लोग पार्टी चले, तो लेट अस गो टू पार्टी हो गया, लेट अस गो टू पार्टी। तो हम लोग लेट का प्रयोग। तो देखिए यदि लेट से स्टार्ट हो और अस लगा हो, क्या हो, यदि लेट से स्टार्ट हो, यदि सब्जेक्ट क्या हो, लेट से हो, तो लेट से स्टार्ट हो और उसके बाद अस हो, तो उसका हम लोग क्वेश्चन टैग शैल वी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अस के लिए क्या होता है, वी होता है और वी के साथ क्या लगता है, तो शैल लगता है, तो शैल वी लिख देते हैं। तो यदि लेट से स्टार्ट हो उसके बाद अस हो तो हम उसका क्वेश्चन टैग क्या कर देंगे, शैल वी कर देंगे। अगर लेट के बाद अस छोड़कर कुछ भी हो, राम, सीता, गीता, देम, मी या हर या हिम रहे, तो उसका क्वेश्चन टैग हम लोग विल यू करते हैं। तो उसका क्वेश्चन टैग क्या करते हैं, विल यू करते हैं। पहला क्या बताएं कि अगर लेट हो और उसके बाद अस लगा हो तो इसका क्वेश्चन टैग हम लोग शैल वी कर देते हैं। और लेट के बाद कुछ भी हो, हिम हो गया, हर हो गया, किसी का नाम हो गया, क्या हो, यहाँ पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, विल यू कर देते हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाते हैं, विल यू बनाते हैं। बस आपको यही दो नियम याद करना है, समझ गए। लेट से रिलेटेड यही दो क्वेश्चन याद करना है कि लेट से अगर स्टार्ट हो, अगर अस हो, अस मतलब वी का होता है रूप, तो हम लोग शैल वी कर देते हैं। और लेट के बाद कोई नाउन प्रोनाउन हो यानी कि वी छोड़कर कुछ भी हो तो हम उसका क्वेश्चन टैग विल यू कर देते हैं। आइए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसा कि देखिए आपके लिए 2-3 एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं 2-3 एग्जाम्पल और बनाने की कोशिश करें। तो पहला देखे कि देखिए लेट हो और लेट के बाद क्या है, अस तो छोड़ के मी है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम बता दिए कि आंख मूंद के विल यू लगा दीजिएगा। क्या इसको बना दीजिएगा, विल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ देखिए लेट के बाद अस है, एस लिखा है मतलब समझिए कि अस है। तो जब बताया कि लेट के बाद अस हो तो हम लोग उसका क्वेश्चन टैग क्या लिख देंगे, शैल वी। क्या लिख दीजिएगा, शैल वी, आराम से बना लिया। फिर देखिए लेट से स्टार्ट है और उसका बाद कोई दूसरा प्रोनाउन है तो हम लोग क्या कर देंगे, फिर से विल यू लगा देंगे। आई होप कि ये नियम समझ गया है होंगे। इसी पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन ले लिए थे आप लोग को समझाने के लिए। तो देखिए कितना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन टैग और इससे एग्जाम में आपका 1 नंबर जरूर आएगा। जो भी हैं MTS वाले भाई, SSC जो भी हैं, तो उनके लिए 1 नंबर का एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है और ऐसा ही कुछ आता है। और किस टाइप से और आ सकती है क्वेश्चन टाइप से, उस पर हम लोग कल क्वेश्चन आप लोग को 2 दिन प्रैक्टिस भी हम करवा देंगे क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 क्या है, आप लोग एक नाम सुनेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, तो बोलिएगा कि 5 होते हैं।
जिसमें एक भेद क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। एक भेद क्या हो गया उसमें, इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसको है, तो सिंपल सा याद रखने की बहुत आसान तरीका है कि देखिए यदि वाक्य अभी तक वाक्य स्टार्ट हो रही थी सब्जेक्ट से, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने के एकदम आसान तरीका क्या है कि इसकी शुरुआत वर्ब से होती है। क्या से होता है, इसकी शुरुआत वर्ब से होती है। समझ गए, अभी तक हम लोग देखे थे कि सब्जेक्ट से होता था, लेकिन ये इकलौता है जिसमें वर्ब से होता है। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसको, एक इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि वाक्य से आज्ञा, समझिए आज्ञा, अनुरोध, विनय, सलाह, सुझाव इत्यादि के बोध हो, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस, क्या, यदि वाक्य से आज्ञा, अनुरोध, आज्ञा हो गया, अनुरोध हो गया, विनय हो गया, और कुछ ऐसे बातें होते हैं, कहने का मतलब कि मनाही भी बोल सकते हैं, मनाही का प्रयोग करते हैं। तो आपको कोई निषेध करता है, या आपको कोई आज्ञा देता है, या आपसे कोई अनुरोध करता है, या आपको कोई विनती करता है, तो उसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में अगर बोला जाए तो देखिए, जैसे में जाने दो, उसे जाने दो बोल सकते हैं। क्या जैसे में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे में क्या बोल सकते हैं, तो जैसे में आप बोल सकते हैं खेलो, प्ले हो जाएगा। क्या, प्ले मतलब खेलो, कृपया करके मुझे वीडियो बनाने दीजिए, तो ये भी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगी, इंपरेटिव सेंटेंस। और आओ, जाओ, खेलो, पढ़ो, वहाँ मत जाओ, उसे मत चिढ़ाओ, उसे मत छेड़ो, ये सब है जितना भी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस हमारा क्या वर्ब से स्टार्ट होता है। इसको पहचानने में इंग्लिश में बहुत आसान तरीका है। जैसे देखिए, प्ले केयरफुली, क्या हो गया, प्ले केयरफुली, कहने का मतलब है कि ध्यान पूर्वक खेलो। कोई क्या कर रहा है, आपको कोई सलाह दे रहा है कि भाई ध्यान पूर्वक खेलो, न तो लॉस हो जाओगे, गेम को लॉस कर सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसमें, देखिए आप लोग जितना बना सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं डोंट रन ऑन द सन, ऑन द हाईवे लिख देते हैं, क्या है, हाईवे पर मत दौड़ो, तो ये क्या है, मनाही आपको कोई कर रहा है। फिर इसका एग्जाम्पल, टेक मेडिसिन इन टाइम, तो देखिए ये सब इंपरेटिव है। क्या है, ये सब इंपरेटिव है। और इंपरेटिव में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इंपरेटिव अगर वाक्य आ जाए तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू होता है या ऑन्ट यू होता है। क्या, इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग लिख सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू या ऑन्ट यू होता है। आपको दोनों लिखने का मन है, जो लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं, विल यू लिख सकते हैं या ऑन्ट यू लिख सकते हैं, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे जो लिख सकते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो क्या आ जाएगा, प्ले केयरफुल, तो आपको मन है तो विल यू लिख सकते हैं। इसका तो इसका भी आप क्या लिख सकते हैं, विल यू लिख सकते हैं। इसका तो विल यू या ऑन्ट यू लिख सकते हैं, तो इसको ऑन्ट यू लिख दिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू या ऑन्ट यू आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस दिखाई दे रही होगा। ये आपका क्या है, इंपरेटिव, देखिए वर्ब से स्टार्ट है, कभी प्लीज से होगा, कभी काइंडली से होगा, कभी नेवर से होगा, कभी ऑलवेज से होगा। यानी कि कहने का मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट से कभी नहीं होगा, जो सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट होगा तो समझिए एक इंपरेटिव है। तो देखिए डोंट प्ले इन द सन, तो आपको मन है तो जो लिखना है तो लिख दीजिए, तो हम लिख देते हैं विल यू। इसका है तो इसका भी विल यू लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का हमेशा क्वेश्चन टैग क्या बनाते हैं, विल यू या वॉन्ट यू बनाते हैं। आई होप कि आपने दो रूल समझ गए होंगे। अब रूल नंबर, इसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको तुरंत मिटाते हैं। रूल नंबर थर्ड आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझने की प्रयास कीजिएगा रूल नंबर थर्ड क्या है। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो रूल नंबर थर्ड देखा जाए।
चलिए रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए यदि इम्परेटिव वाक्य में लिखिए नियम, यदि इम्परेटिव वाक्य से डांट फटकार या नाराजगी का मालूम हो। क्या इम्परेटिव वाक्य से क्या मालूम चले, कोई या तो डांट रहा है, कोई फटकार रहा है या हमसे नाराज है, क्या इस वाक्य से पता चलेगा। इसको आप हिंदी कीजिएगा तब पता चलेगा। तो यदि वाक्य से क्या पता चले, डांट फटकार नाराजगी का भाव पता हो, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा कांटिन्यू होता है। तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होता है, कांटिन्यू होता है। जल्दी से लिखिए, यदि वाक्य से डांट फटकार या नाराजगी का भाव व्यक्त हो, यदि वाक्य से डांट फटकार या नाराजगी का भाव व्यक्त हो, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा कांट यू का लिखते हैं। तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या करते हैं, कांट यू लिखते हैं। सब लोग आई होप कि लिख लिए होंगे, क्या लिखते हैं उसका क्वेश्चन टैग, कांट यू लिखते हैं। चलिए तो सीख गए होंगे कि क्या लिखते हैं, कांट यू लिखते हैं, जो कि बहुत आसान है। अब इसको बनाने के लिए आपके पास देखिए क्वेश्चन है, आपको दो क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इसमें आपको भाव पकड़ना होगा। डांट फटकार पड़ रही है कि हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कि हमको ऑर्डर दे रहा है, हमको सलाह दे रहा है, हमको मना कर रहा है, आपको पकड़ना होगा। और ये कैसे आप पकड़िएगा, जब तक हिंदी नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। तो देखिए यदि वाक्य से क्या हो, डांट फटकार का भाव अभिव्यक्त हो या नाराजगी का व्यक्त हो, तो हम उसका क्वेश्चन टैग क्या लिखते हैं, कांट यू लिखते हैं। तो देखिए शट अप, बोले कि शट अप, क्या हुए, डांटे चुप नहीं रहा जाता है, शट अप मतलब चुप रहिए, यानी कि बोल रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या बोलते हैं, शट अप। तो ये क्या कर रहे हैं, आप डांट फटकार रहे हैं किसी को, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या लिखिएगा, कांट यू। डांट फटकार रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या लिखिएगा, कांट यू। अब देखिए माइंड योर ओन बिजनेस, बोलते ना अरे यार अपना काम से मतलब रखो ना, क्या दूसरे के काम में टांग अड़ा रहे हो। तो क्या होगा इसका, माइंड योर ओन बिजनेस का हिंदी, अपना काम से मतलब रखो। तो क्या हुआ, आप किसी को डांट ही ना रहे कि अपना काम से मतलब रखो। तो किसी को डांटे फटकारे तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाती है, कांट यू हो जाती है। तो इसका भी क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, कांट यू हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक हमने 3 रूल आप लोगों के लिए खत्म कर दिए। अब रूल नंबर 4 और आज का सबसे लास्ट रूल है, इसके बाद क्वेश्चन टैग आपका समाप्त हो जाएगा। कल हम 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को। पहला दिन बेसिक लेकर चलेंगे जो 10th 12th वाले स्टूडेंट हैं, और दूसरा दिन हम कंपटीशन वाले भाई लोग के लिए क्वेश्चन लेकर चलेंगे। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 क्या कहता है, एक सुने होंगे डमी के नाम सुने हो इंग्लिश में, क्या सुने होंगे, डमी। आप लोग जब पढ़ते होंगे 10th 12th में, जो भी भाई लोग हो पढ़े होंगे, तो आप लोगों को आया होगा, सोचिए कुछ डमी नाम कहीं सुने हैं, याद कीजिए, डमी एडमिट कार्ड, याद आया, क्या आता है, डमी एडमिट कार्ड। कहने का मतलब जो एडमिट कार्ड रहता है ना, वो असली नहीं रहता है, डमी मतलब होता है नकली, क्या होता है, नकली होता है। यानी कि देखिए एक हमारे पास देयर है, क्या है, ये डमी सब्जेक्ट होता है, देयर क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है, देयर क्या होती है, डमी सब्जेक्ट होता है, माने कि नकली। उसका प्रयोग हम लोग जब हम लोग के पास सब्जेक्ट नहीं रहता है तब हम लोग देयर का प्रयोग कर लेते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो तो क्या कर लेते हैं, देयर का प्रयोग कर लेते हैं। आइए आप लोग को 1-2 एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे बोल दिए कलम है, एक राजा था। अब देखिए यहाँ दिक्कत है, कलम है क्या, तो ईज हो जाएगा, एक पेन इसको गिनते हैं। लेकिन देखिए क्या सब्जेक्ट हुआ, अगर ये पेन इधर उठा के रख दे तो दिक्कत हो जाए। तो जब सब्जेक्ट नहीं रहे तब हम लोग देयर भैया को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, देयर को। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, देयर, देयर इज अ पेन। एक राजा था, तो क्या इसको बनाइएगा, देयर वाज अ किंग, क्या बनाइएगा, देयर वाज अ किंग। और वैसे ही एक और दे देते हैं, 2 लड़के थे,
तो इसका क्या बनाइएगा, वेयर टू बॉयज। इसको ध्यान से एग्जाम्पल को, तीनों एग्जाम्पल को समझिए, आखिर कहना क्या चाहता है एग्जाम्पल, हम आपको सिखाना क्या चाहते हैं, इस पर ध्यान से जोर से देखिए। तो यहाँ पर देखें कि ये देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद पर निर्भर नहीं रहता है, वैसे भी इसको डमी कह दिए, मतलब नकली, कोई इसका मतलब देखिए इसका निर्भरता इस पर, इसका वर्ब का प्रयोग हम देयर देख के नहीं किए हैं। अगर देयर देख के किए होंगे, सुनिए, अगर देयर देख के हम किए होते हैं तो बताइए क्या देयर के साथ वेयर क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब लगता, जब लगा रहे थे इज वाज सिंगुलर वर्ब है तो प्लूरल वर्ब तो नहीं लगता। तो इससे यह मालूम चलता है, क्या मालूम चलता है कि देयर एक डमी है, तो रियल में डमी है, इसका वर्ब से कोई ताल्लुक या कोई रिलेशन नहीं है। क्या है, इसका वर्ब से कोई रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब कि इसका रिलेशन तक है कि वर्ब किस पर निर्भर करता है, तो देयर के बाद आने वाले नाउन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, देयर के बाद आने वाले नाउन। जैसे देखिए देयर के बाद आने वाला एक पेन था, एक राजा था, इसलिए हम लोग क्या किए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। लेकिन देखिए यहाँ देयर के बाद आने वाला प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन है यहाँ, यानी कि एक से अधिक है, तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग किए, वेयर का, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए। तो याद रखिएगा देयर एक डमी सब्जेक्ट है, जब हम लोग को सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो देयर का प्रयोग कर लेते हैं, और देयर का प्रयोग कर लेते हैं तो इसका हम लोग जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम लोग इसको क्या, हम लोग देयर को नहीं देखेंगे, देयर के बाद वाले नाउन पर ध्यान देंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर रखे हुए हैं। तो देखिए देयर इज अ बॉय देयर, तो पता चल गया कि यहाँ सिंगुलर है, और सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या बना देंगे, इजंट बना देंगे, क्या बना देंगे, इजंट। और देयर का प्रोनाउन देयर ही हो जाता है, इजंट देयर। वहाँ एक लड़का है ना, इसका हिंदी क्या होगा, वहाँ एक लड़का है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 2 रोड्स इन दिस स्ट्रीट, इस गली में क्या है, 2 रोड है। तो देखिए जब ये पता चल गया कि यहाँ 2 रोड्स है, तो ये प्लूरल है, किसके निर्भर किया, इस पर, तो आर के देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या बनाइएगा, निगेटिव, तो आरंट देयर, क्या हो जाएगा, इसको आरंट देयर बना देंगे। आई होप कि देयर वाला समझ गए होंगे। अब देखिए वन शुड स्टडी हार्ड, हर कोई को क्या करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और कोई कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो जिंदगी में सफलता नहीं पाएगा। तो कोई, हर कोई को क्या करनी चाहिए, वन शुड स्टडी हार्ड, कोई को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ शुड हो गया, वन हो गया, तो वन का प्रोनाउन हम लोग वन लिख लेते हैं, देयर का प्रोनाउन देयर हो जाता है, इट का प्रोनाउन इट ही रह जाता है। क्योंकि वह पॉजिटिव है तो इसको हम लोग निगेटिव में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट वन, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट वन। अगर वन रहे तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, वन हो जाएगा। अगर शुड इट रहेगा तो उसका सब्जेक्ट इट हो जाएगा। अगर देयर रहेगा तो उसका सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगी, देयर हो जाएगी। तो आई होप समझ चुके होंगे आप लोग। ये क्या होता है, देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है, देयर क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है, और इसके बाद आने वाले नाउन पर निर्भर वर्ब करती है। तो यहाँ नाउन देखे तो वर्ब पता चल गया। वैसे भी देखिए इज है तो इजंट लिख देंगे, आर है तो आरंट लिख देंगे, लेकिन हम आप लोग एक सब्जेक्ट वर्ब की तरह आप लोग को समझाना चाहते थे। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। आज ये आपका क्वेश्चन टैग का लास्ट रूल था, लास्ट वीडियो है रूल का। इसके बाद हम लोग 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग रूल याद कर लीजिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए कंटिन्यू। और अपना कमेंट, अपना शेयर, जो भी हो, जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कंटिन्यू पढ़ते रहें, हम आपको लिए हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय।